लाहौर मोटरवे ज्यादती केस में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। न सिर्फ दोनों मरकजी मुजरमान को आइडेंटिफाई कर लिया गया है बल्कि मरकजी मुजरिम को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। मरकजी मुजरिम का नाम आबिद अली है जो कि बहावर नगर का रहायशी है। इसकी उम्र 27 साल बताई जाती है, जबकि दूसरा जो मुजरिम है उसका नाम वकारुल हसन बताया जाता है और इसकी उम्र 37 साल है। मरकजी मुजरिम यानी आबिद अली के बारे में बताते चलें, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है पंजाब पुलिस की जानिब से। ये 2013 में भी इसी किस्म के एक केस में मुलव्विस था। 2013 में इसने अपने 4 साथियों के साथ मिलकर एक घर में डकैती डाली और दौरान डकैती मां बेटी को उसके वालिद के सामने जिना बिल जबर का निशाना बनाया। लेकिन हमारी रिश्वतखोर पुलिस और करप्ट अदालती निजाम के चलते आबिद अली 2013 के इस केस में साफ बच निकला, जिसके बाद उसने 2020 में एक खातून को मोटरवे पर उसके 2 बच्चों के सामने ज्यादती का निशाना बनाया अपने एक साथी के साथ मिलकर। अगर आबिद अली को 2013 में ही उसके जुर्म की सजा दे दी जाती और उसे सरेआम फांसी पर लटका दिया जाता तो यकीन माने 2020 में इस किस्म का वाकया रूनमा ही ना होता, बल्कि इस किस्म का वाकया छोड़ें 2018 में जो ज़ैनब केस हुआ है वो भी ना होता। लेकिन अफसोस सद अफसोस, हमने जिन कमीनों और हरामखोरों को पार्लियामेंट में बिठाया हुआ है उन्हें पाकिस्तानी अवाम की कोई परवाह नहीं। उन्हें परवाह है तो यूरोप की। उन्होंने कमीनों ने हरामखोरों ने यूरोपियंस को खुश करना है। इसलिए अफसोस, और हम सिर्फ अफसोस ही करते रहेंगे क्योंकि सरेआम फांसी का कानून ना तो पहले बना था, ना तो अब बनेगा और ना ही नियर फ्यूचर में बनने जा रहा है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि अगर आबिद अली और वकारुल हसन यानी दोनों मुजरिमान को सजा मिल भी जाती है और ये पकड़े भी गए हैं, तो क्या वो जो 2 बच्चे थे जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपनी मां को रुस्वा होते देखा, तशद्दुद का निशाना बनते देखा, क्या उनका बचपन वापस आ जाएगा? ना तो उन 2 बच्चों का बचपन वापस आएगा और ना ही पाकिस्तान में इस किस्म के वाकयात होना रुक जाएंगे, बल्कि पाकिस्तान में इस किस्म के वाकयात मजीद शिद्दत पकड़ते जाएंगे। क्योंकि पाकिस्तान का कानून सिर्फ उसी वक्त हरकत में आता है, पाकिस्तान की पुलिस सिर्फ उसी वक्त कार्रवाई करती है मुजरिमों के खिलाफ जब कोई मामला सोशल मीडिया पर उठा दिया जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे मामला जो सोशल मीडिया तक नहीं पहुंच पाते उन पर तो कोई कार्रवाई ही नहीं होती, जैसे कि 2013 में आबिद अली ने जो कुछ किया था, क्योंकि वो सोशल मीडिया पर नहीं आया था इसलिए वो केस आज तक हल हुआ ही नहीं। और 2020 में आकर आबिद अली ने फिर उसी जैसा एक काम किया। आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि आबिद अली ने 2013 के बाद भी एक गैंग रेप किया था। असल में आबिद अली जैसे लोग ना सिर्फ ये आदि मुजरिम हैं बल्कि ये साइको लोग हैं, ये ज़हनी बीमार हैं। असल में आबिद अली जैसे लोगों को अपने विक्टिम को, अपने शिकार को तकलीफ में देखकर खुशी मिलती है। और अगर आप लोग ये समझते हैं कि लाहौर मोटरवे पर जो वाकया हुआ वो अपनी नौयत का पाकिस्तान में पहला वाकया था तो आप लोग गलत हैं। पाकिस्तान में ऐसे वाकये होते चले आ रहे हैं, लेकिन वो अलग बात है कि हर वाकया सोशल मीडिया पर हाइप नहीं पकड़ता। जैसे कि 2013 में वाकया हुआ जिस वाकया में मां बेटी को वालिद के सामने जना बिन जबर का निशाना बनाया जाता रहा आबिद अली और आबिद अली के 3 साथियों की जानिब से। इसी तरह के बेशुमार वाकयात पाकिस्तान में होते चले आ रहे हैं, बल्कि कई ऐसे वाकयात तो मीडिया पर भी आ चुके हैं। कराची में एक जाली डीएसपी हुआ करता था जो लोगों को किडनैप करता था और तवान वसूल किया करता था। उस जाली डीएसपी की जानिब से ना सिर्फ कई लड़कियों को किडनैप किया गया, उन लड़कियों को सबसे पहले अपनी हफ्स का निशाना बनाया गया, गैंग रेप किया गया, उसके बाद उनके घर वालों से तवान भी वसूल किया गया। बात यहाँ तक ही खत्म नहीं होती, बल्कि जब उनसे जना बिन जबर किया जा रहा होता था उसकी वीडियोस बनाकर उनके घर वालों को भी भेजी जाती थी। पाकिस्तान में इस किस्म की सफाकियत और जुर्म की बेतहाशा दास्तानें हैं। आपको कौन कौन सी दास्तान सुनाए, लेकिन खबरी यहाँ सिर्फ आपसे ये कहेगा कि पाकिस्तान में जो कानून बनाए गए हैं वो इंसानों के लिए बनाए गए हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये जो जराइम पेशा लोग हैं ये इंसान नहीं हैं, ये भेड़िए हैं, ये इंसान के रूप में जानवर हैं। इनके लिए तो पाकिस्तान में कानून मौजूद ही नहीं है। ऐसे लोगों के लिए सिर्फ एक कानून होना चाहिए कि अगर कोई भी शख्स ऐसा जुर्म करता है, यानी लाहौर मोटरवे जैसा कोई भी अगर शख्स जुर्म करता है तो न आर देखा जाए ना पार देखा जाए, जुर्म साबित होने के बाद उसे सरेआम फांसी दे दी जाए। बल्कि उस शख्स को फांसी देने के बाद ना सिर्फ उस शख्स की तस्वीर बल्कि उसकी मां की तस्वीर को ना सिर्फ अखबार में शाया किया जाए बल्कि पूरे मीडिया पर दिखाया जाए कि ये वो मां है जिसने इंसान नहीं बल्कि जानवर पैदा किया था। क्योंकि एक चीज याद रखिएगा, जब एक बच्चा 5 साल से 15 साल की उम्र में होता है तभी उसकी तरबियत हो रही होती है और आगे चलकर वो क्या बनेगा, वो जिंदगी में क्या कुछ करेगा, ये 10 साल का पीरियड ही डिसाइड करता है। और ये माएं ही होती हैं जो इंसान भी बना सकती हैं और जानवर भी। अगर आप खबरी के इस मैसेज से एग्री करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और खबरी को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक कर दें।